नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी रणनीति किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो हमारी रणनीति होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम छात्र हैं और आप किसी कोचिंग संस्थान में लाखों रुपए की फीस देने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में क्या है, अगर फिर भी आप यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हालांकि आपके पास लाखों रुपए की फीस नहीं है, फिर भी आप यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे में होम आईएएस आपके लिए ही बनाया गया है। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाएगा जबकि वो लाखों रुपए की फीस देते हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो प्यारे साथियों, डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसा है जो काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब होम आईएएस आपको एक फ्री के साथ ही आपको एक चैलेंज भी दे रहा है कि आप हमारे किसी भी लेक्चर को देख लीजिए और सेम लेक्चर, उसी टॉपिक का लेक्चर आप जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे वही टॉपिक पढ़ लीजिए, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि होम आईएएस आपको एक चैलेंज भी क्यों दे रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा जो प्रत्येक टॉपिक है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। प्लस दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी और बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सबका समावेशन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जबकि दूसरे टीचर्स क्या करते हैं कि वहाँ पर वो आपको पढ़ाने के दौरान क्या बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी प्लस बुक्स जो सोर्सेज होते हैं उसको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन होम आईएएस पढ़ने के दौरान आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। साथियों, साथ ही आपको होम आईएएस जब ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको जो नीचे रेड लाइन में जो बातें बोली जा रही हैं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आखिर हमारी सबसे बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे बेस्ट हमारी जो रणनीति ये होनी चाहिए। पहली बात, जो होम आईएएस पर आपको किया जाएगा, होम आईएएस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पर फोकस किया जाएगा। अब आखिर मेंस पर फोकस क्यों किया जाएगा, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप जब किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही बोलते हैं कि स्टडी के दौरान, तैयारी के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पर ही फोकस करिए। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे साथियों, इसी के अंतर्गत आपका पीटी है। मतलब अगर आप पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेंस से दूर हो गए हैं, लेकिन अगर आप मेंस से का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीटी को क्लियर कर लेंगे। और प्लस जो ये देखो, जो टॉपर्स होते हैं उनकी ये सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी होती है। और प्लस चूँकि जब पीटी का एग्ज़ाम होता है तो मान लीजिए अगर हमने केवल पीटी का प्रिपरेशन किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम मान लीजिए पीटी क्वालिफाई कर गए, पीटी के बाद जो मेंस होता है उसके बीच में हमें 3 मंथ का समय मिलता है। अगर सपोज जो पहला केस हम लिए हैं, अगर हम केवल पीटी का प्रिपरेशन करें तो अगर मान लीजिए हमारा पीटी का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, हम मेंस में गए, तो हमारे पास 3 मंथ का समय बचता है। अब इन 3 मंथ में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इन 3 मंथ में हमें जो मेंस है उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इन 3 मंथ में उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब यह 3 चीज़ें हमें करना ही पड़ेगा अगर हम पीटी का प्रिपरेशन किए तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर मेंस का प्रिपरेशन किए तो देखिए हमारे साथ क्या क्या जो हमें बेनिफिट मिलता है वो क्या क्या मिलेगा। अगर हम मेंस का प्रिपरेशन किए तो चूँकि पीटी हमारा इसी के अंतर्गत आता है तो हमारा पीटी तो कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़, हम मेंस का प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ये जो 3 मंथ होता है, ये जो 3 मंथ्स है, इसमें जो हम मेंस का प्रिपरेशन अलग से करते थे वो हमारा अब हमें नहीं करना है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ जो आंसर राइटिंग है वह हमें करना है, और तीसरी चीज़ जो रिवीजन है वो भी हमें नहीं करना है। मतलब ये रिवीजन कैसे होगा? ये रिवीजन 1 पेज शॉर्ट नोट से होगा जो आपको होम आईएएस प्रत्येक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करता रहेगा।
तो हम देखेंगे कि जो अगर हम मेंस का प्रिपरेशन किए तो पहली बात कि हमें पीटी का प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमें मेंस का जो 3 मंथ्स का समय बचता है उसमें हमें मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। हमें केवल, अब यहाँ पर देखिए, टॉपर्स हमेशा बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। उनके पीछे जो स्ट्रेटजी होता है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेटजी यही होता है कि वो 3 मंथ केवल और केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करते हैं। मतलब क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता है 3 मंथ का, उन्हें मेंस का प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें किस रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें केवल यहाँ पर जो 3 मंथ का समय है, उन्हें केवल यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वहां पर आप सबसे बेस्ट रणनीति के साथ ही आगे बढ़ें और आप मेंस का ही प्रिपरेशन पहले करें। अगर आप मेंस का प्रिपरेशन पहले कर रहे हैं तो जो आपका पीटी है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और होम आईएएस पर यही रणनीति आपके साथ चलती रहेगी। मतलब होम आईएएस की जो रणनीति है वह क्या रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पर फोकस करेगी, साथ में ही, मतलब अब ऐसा नहीं कि मेंस में जब फोकस करेगी तो आपका जो पीटी का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वह आपके जो पीटी प्लस मेंस इन दोनों को साथ में लेकर चलेगी। तो ये हमारी पहली रणनीति हो गई। अब दूसरी रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं कि हमें प्रत्येक टॉपिक, अगर मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ लिए हैं, मान लीजिए अगर हम कोई टॉपिक पॉलिटी पढ़े हैं, दूसरी रणनीति तो उसके पहले ये देख लीजिए कि अगर हम यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? पॉलिटी और इकोनॉमी। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका करंट अफेयर्स है वह आराम से 1 बाई 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपको करंट अफेयर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो आपकी नॉलेज है, जो समझ है यूपीएससी के लिए, वह समझ आपकी विकसित हो जाएगी। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा करंट में पड़े रहते हैं। ये 2 सब्जेक्ट हमेशा करंट में पड़े रहते हैं, तो इनका पोर्शन एक काफ़ी व्यापक होता है। अब तीसरी जो चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ ये है कि हमें 1 पेज शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाकर रखना है। 1 पेज शॉर्ट नोट्स हमें हमेशा बनाकर रखना है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत 100 पेज का कोई नोट्स है, तो आप इन 100 पेज के नोट्स को 1 पेज में कन्वर्ट करना सीखें। अगर आप कन्वर्ट करना नहीं सीख पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो होम आईएएस पर आपको यह 1 पेज शॉर्ट नोट्स हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अगर किसी सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे पॉलिटी है, अगर इसमें प्रेसिडेंट पढ़ा दिया गया तो प्रेसिडेंट जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसको आपको जब समझा दिया जाएगा तो उसके साथ आपको नोट्स तो प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में ही आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब 1 पेज शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया जाता है, क्या उसके पीछे क्या रीजन है, क्या बेनिफिट्स है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं जो हमारी रणनीति होनी चाहिए वह हमारी रणनीति यही होनी चाहिए। सबसे बेस्ट रणनीति यही है, इसके अलावा कोई भी रणनीति नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।